नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा विशेष कार्यक्रम सुख दर्पण में और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात आचार्य सुनील कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। देखिए दर्शकों, आप सुख दर्पण संस्था का इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार, और जो ना भी देख रहा है उसका भी बहुत बहुत आभार। आइए इसी मंगल कामना के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, अक्सर देखा जाता है कि अचानक से आपके जीवन में उथल पुथल मच जाती है, जो समस्याएं हैं वो अचानक से आ जाती हैं। तो आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि समस्याओं के पीछे भी कोई कारण होता है क्या? बुरे प्रभाव के कारण होता है, जो ग्रह दशा होती है उनका बुरा प्रभाव होता है? जी बिल्कुल। देखिए दर्शकों, हमारी जन्म पत्री में कुछ पाप ग्रह भी होते हैं, कुछ अच्छे ग्रह भी होते हैं। उनका हमें अच्छा फल भी मिलता है और बुरा फल भी मिलता है। समय समय पर हमारी ग्रह दशा, अंतर्दशा चेंज होती रहती हैं। वैसे ही इंसान के जीवन में जो है दिन पर दिन परिवर्तन होते रहते हैं। कभी कोई अच्छा कार्य भी होता है तो कुछ गलत कार्य भी इंसान के हाथों से हो जाते हैं। जब हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे साथ होते हैं तो हमारा जीवन में बहुत शुभ कार्य हमारे जीवन में हमारे साथ में होते हैं और हमें उनका अच्छा फल मिलता है। तो आचार्य जी, कई बार देखा जाता है कि बुरे प्रभाव, बुरे जो अचानक से परेशानियां शुरू हो जाती हैं, तो क्या ऐसे में कुंडली में भी बुरा प्रभाव बन जाता है जिसके कारण से सडनली एक परेशानियां शुरू हो गई हैं? जी, अचानक से अगर किसी व्यक्ति को जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है तो सबसे पहले उसको एक कार्य करना चाहिए, अपनी जन्म पत्रिका किसी अच्छे विद्वान पंडित को दिखवाएं, उसका विश्लेषण करवाएं। विश्लेषण करवाने के बाद आप उनके द्वारा बताए गए उपायों को अगर नियम के अनुसार करते हैं तो जरूर आप उन तमाम समस्याओं से जो है आप बाहर निकल सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं और जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। जो समस्या से आप जूझ रहे हैं उन समस्याओं से आप जो है बाहर निकल सकते हैं। जी आचार्य जी, अभी आपने कुंडली के बारे में बताया, तो जैसे कि कई बार देखा जाता है कि कुंडली में बुरे ग्रह के प्रभाव से ऐसा हो जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले किसी विद्वान पंडित को या हमारे संस्थान सुख दर्पण में आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी विशेष टीम संस्था के अंदर मौजूद रहती है, उनसे आप तमाम प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको अपना जन्म का तारीख, समय और जन्म स्थान आपको संस्था में देना होगा। आप हमें संपर्क सूत्र कर सकते हैं, हमारे जो नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप संपर्क नहीं भी करना चाहते हैं तो संस्थान की जीमेल पर या संस्थान की वेबसाइट पर आप हमें अपनी जानकारी भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली हमसे आकर मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप आकर भी मिल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमारे जो विशेष आचार्य गण हैं या हमसे आप पर्सनल मिलना चाहते हैं, आकर बात करना चाहते हैं, तो आप संस्थान में आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसमें जन्म पत्री का विश्लेषण आप अवश्य करवाएं। जब आप जन्म पत्री का विश्लेषण करवाएंगे तो उनमें कौन से आपके अच्छे योग बन रहे हैं, कौन से आपके जीवन में दोष बन रहे हैं, उन तमाम दोषों का आपको सटीक उपाय आपको दिया जाएगा। जो उपाय आप नियम से करते हैं तो संस्थान की पूरी जिम्मेदारी रहती है कि उन तमाम चीजों को हम आपकी दूर कर सकते हैं। जी आचार्य जी, अभी आपने योग की बात की, जी। तो ऐसे में योग होता है, शुभ योग होता है, अशुभ योग होता है, तो ऐसे में कैसे पता लगाए आम इंसान की उसके साथ चल क्या रहा है, शुभ योग चल रहा है, अशुभ योग चल रहा है, तो प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर जीवन में हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमें फल नहीं मिलता है, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी फल नहीं मिलता है, जो कार्य हमारे बनते बनते बिगड़ जाते हैं, समय के अनुसार कार्य पूरा नहीं होता है या कार्य पूरा होता होता रुक जाता है, तो आपको वहां पर चाहूंगी, बीच में रोक रही हूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए, आपकी समस्या क्या है? प्रणाम आचार्य जी। आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी हाँ, आपकी आवाज मिल रही है मुझको। जी, मेरी समस्या ये है कि मेरा काम मेहनत बहुत, शायद तकनीकी खराबी के कारण आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी आचार्य जी, बात चल रही थी अशुभ योग, अशुभ योग के बारे में। जी, जब जन्म पत्री में किसी इंसान के अशुभ योग होते हैं तो उनके जीवन में घर में तरह तरह की हारी बीमारी बनना, एक व्यक्ति ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार पड़ जाता है। घर में धन की बरकत नहीं होती है, जितना भी कमाते हैं धन व्यर्थ हो जाता है, या ऐसे कार्य में हमारा धन खराब हो जाता है जिसमें हम लगाना ही नहीं चाहते।
और इसके अलावा घर में बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होना, आचार्य जी सुख माफी शांति चाहूंगी, ना बीच में रहना। रोक रही हूँ। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए, आपकी समस्या क्या है? मैं काम बहुत कर रही हूँ, मेहनत भी बहुत कर रही हूँ, पर मेहनत का फल नहीं आपको मिल हमारी रहा। आवाज पहुंच रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। सबसे पहले मन ही मन में हरि ओम का आप उच्चारण कीजिए। बोलिए हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम का उच्चारण कीजिए 3 बार। हेलो, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। खुश रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़े। अपना जन्म का तारीख बताएं बेटा। 7 जनवरी 1990। आप ऊंचा बोलिए थोड़ा। 7 जनवरी 1990। 7 जनवरी 1990। जी। टाइम क्या है बेटा आपका जन्म का? 3:40 शाम का। 3:40 शाम का। शाम का। और जन्म का स्थान क्या है आपका? राजस्थान जयपुर। राजस्थान जयपुर का आप बता रहे हैं। जी। जी बेटा, लाइन पर बने रहिए। और सबसे पहले आप हमें एक चीज बताइए कि आपको शादी हो चुका है आपका? जी हाँ, शादी हो चुका है और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। तो आपको जो है पहली संतान पुत्र हैं, ये बता दीजिए आप हमें। जी हाँ गुरुजी, पुत्र भी है। ठीक है। और ये जो बच्चा आपको हुआ है, ये कोई सर्जरी से ऐसा कुछ हुआ है आपको, कठिनाइयों से हुआ है ये बच्चा? जी हाँ गुरुजी। देखिए बेटा, रविवार का जन्म है आपका और वृष लगन की जन्मपत्री है और वृष राशि बन रही है जन्मपत्री की। इस जन्मपत्री के अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे, आप जो बता रहे हैं आपके काम काज, क्या काम करते हैं आप, मतलब क्या करना चाहते हैं जीवन में? गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी की काफी लंबे समय से तैयारी कर रही हैं, पर आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, होता है, रुक जाता है। अब बात बनती बनती आपकी जो है बिगड़ जाती है। ऐसा ही हो रहा है बेटा आपके साथ में? जी हाँ गुरुजी, ऐसा ही हो रहा है। हेलो, जी हाँ गुरुजी, ऐसा ही हो रहा है। और कई बार जो है आपको गुस्सा क्रोध बहुत ज्यादा आता है, आवश्यकता से ज्यादा आप सुनती नहीं है, उसके कारण भी आपके कई कार्य बिगड़ जाते हैं। जी हाँ गुरुजी, ऐसा होता है कभी। ठीक ठीक है। इसमें बेटा ज्यादा हम आपको ना बताकर केवल यही बताना चाहेंगे कि अभी जो कार्यक्रम आप देख रही हैं संस्थान का, इसमें टाइम कम होने की वजह से हम आपको ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। आप नीचे जो संस्थान का नंबर आ रहा है उसको आप नोट कर लीजिएगा और संस्थान में विशेष हमारे आचार्य गण रहते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकती हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहती हैं तो आप हमसे भी वार्तालाप कर सकती हैं। इसमें हम आपको एक उपाय बता रहे हैं जिसको ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। सुबह प्रातः काल आपको जल्दी उठना है। उठने के बाद सबसे पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको एक गिलास लेना है या आप लोटा ले लीजिए, उसमें आपको साफ शुद्ध जल भरना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा रोली डालकर आप सूर्य भगवान को रोज अर्घ चढ़ाएं, अर्घ दें कंटिन्यू। इसको कम से कम आप 40 दिन तक करें। और इसके अलावा जो भी आपके बड़े बूढ़े हैं परिवार में, जो आपसे बड़े हैं उम्र में, उनका पैर छूकर आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर ये 2 कार्य करती हैं तो आपको निश्चित ही आपको नौकरी प्राप्त होगी और आपके जीवन में गवर्नमेंट जॉब का योग है, प्रबल योग बन रहा है। पर कुछ आपकी भी कमी है और कुछ दोष लगे हुए हैं जन्म पत्री में, जिसकी वजह से बार बार आप असफल हो रही हैं, सफलता आपको नहीं मिल रही है बेटा। तो आप ये उपाय कीजिए। और दूसरा, संस्थान से एक कदम के गणेश आप मंगवाएं। कदम के गणेश आपको संस्थान से आपके नाम से, जाति से, गोत्र से प्राण प्रतिष्ठित करके आपको दिए जाएंगे। जिनको अपने पूजा स्थल में आपको उनकी स्थापना करनी है, उनके ऊपर पिसा हुआ धनिया पाउडर और द्रुआ घास आपको उनके ऊपर जो है डेली अर्पित आपको करना है और उनका आशीर्वाद लेना है। यही कार्य आपको करना है। अगर ये कार्य निरंतर आप करती हैं तो आपको 100% आपका कार्य सफल होगा और आपको इसमें 100% आपको सफलता मिलेगी बेटा। दर्शकों, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो जल्दी से निदान पा सकते हैं, आचार्य जी को कॉल कर सकते हैं। जी आचार्य जी, बात चल रही थी शुभ योग अशुभ योग। तो अशुभ योग जो होते हैं उनके कारण कई बार ऐसा होता है कि घातक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए जीवन में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जी। जब भी हमारे जीवन में नेगेटिविटी, जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो उससे तमाम उलझनें घर में आनी शुरू हो जाती हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की सुनने को कोई राजी नहीं होगा, सब अपने मन की करेंगे। अगर घर में प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने मन की करने लगेगा तो ऐसे में घर नहीं चल सकता। अब बड़े बूढ़ों का मान सम्मान नहीं करेंगे, सब अपने मन से ही करेंगे, तो ऐसी चीज़ों में घर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, ये कोई जीवन में दोष लगा है उसकी वजह से हो रही हैं, या नकारात्मक जो ऊर्जा आई है हमारे जीवन में, जलन, ईर्ष्या, कोई आपसे जलता हो, आपको खुश नहीं देखना चाहता हो कि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। आज का टाइम ऐसा है, समय ऐसा आ चुका है कि लोग जो हैं आपकी खुशी को देखकर जल रहे हैं। अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरों की खुशी से लोग दुखी हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना भी है और इनके उपाय भी करना है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सबसे पहले अपने नज़दीक में या अपने पंडित को आप दिखवाएं, जन्म पत्री का पूरा विश्लेषण आप करवाएं। अगर वहां से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है उन समस्याओं से, तो आप सीधा संस्थान में संपर्क करें। संस्थान के दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, आपको संपूर्ण जानकारी संस्थान से आपको बताई जाएगी, आपको पूरी समझाई जाएगी। तो इसमें आपको अपना जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान, ये चीज़ें संस्थान में आपको देनी होती है। अगर ये चीज़ भी आपके पास नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखा भेज सकते हैं। अगर हस्तरेखा भी आप नहीं भेज पाते हैं तो आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके संस्थान में भेज सकते हैं, या अपना कोई फोटो भेज सकते हैं। उन चीज़ों के माध्यम से भी आप अपने जीवन के बारे में जो आगे होने वाली घटना है उनको आप अभी जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं उनसे आप पहले ही सावधान हो जाएं। जो नुकसान आपके जीवन में होने वाला है उससे आप पहले ही बच सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे से आप व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जी आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है कि इंसान को समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। तो आपने अभी दोषों के बारे में बात की, तो क्या ये परेशानियों के पीछे जो वजह होती है, क्या दोष भी है? जी बिल्कुल, जन्म पत्री में कुछ शुभ योग भी होते हैं, कुछ अशुभ योग भी होते हैं। तो जब इसमें ग्रह दशा भी होती हैं, जब इंसान की दशा, अंतरदशा, प्रति-अंतर जब ये परिवर्तन होता है तो इंसान के जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं। कई बार हम पूरा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी जो है हमें फल नहीं मिलता है। तो उसमें कहीं ना कहीं कारण है कि या तो आपका कोई ग्रह दशा चेंज हुआ हो, या आपके जीवन में जो दोष बना है उन दोषों के बुरे प्रभाव के कारण आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उस कार्य को करने के लिए हमारी जो जन्म पत्री में दोष लगे हुए हैं उनका निदान करना होगा। उनका निदान अगर हम करते हैं तो हमें पूरी सफलता मिलेगी। आप देखेंगे जो आपके जो कार्य आपके बन रहे थे, वो जो बिगड़ रहे थे, वो बिगड़ते हुए कार्य आपके फिर से बनना शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ में धीरे धीरे करके जो आपकी समस्या है, अगर आप नियम से उपाय करते हैं तो नियम जो आप करेंगे उस नियम के अनुसार आपकी तमाम प्रकार की जो समस्या है वो धीरे 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 करके खत्म होनी शुरू हो जाएगी और आपके कार्य जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। जी आचार्य जी, जैसा कि आपने अभी दोषों के बारे में बात की, किस तरीके से उनका निदान पा सकते हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो घर बैठे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उन्हें बाहर ना जाना पड़े, और घर पे कुछ उपाय हैं ऐसे जिनसे दोषों से मुक्ति मिल सके? जी देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, पहले तो इंसान को अपनी समस्या देखनी चाहिए। अगर समस्या नॉर्मल है, पहले आप संस्थान में अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवाएं। जन्म पत्री का विश्लेषण करवाने के बाद अगर आपके घर में करने के लायक आचार्य जी, उपाय माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ। फिलहाल हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। जी बताइए, आपकी समस्या क्या है? जी जी हेलो। जी हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे बेटा, 3 बार हरि ओम का जाप करें सबसे पहले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बेटा शुभ नाम बताइए, शुभ नाम बताइए सबसे पहले अपना। जी पूजा। पूजा बेटा, कहाँ से वार्तालाप कर रहे हैं? आगरा यूपी से। आगरा से। किन के बारे में बेटा जानना चाहेंगे आप? जी मैं खुद के बारे में जानना चाहती हूँ गुरु जी। मेरी 10 साल से
संतान नहीं, इसके बारे में मेरे को जानकारी चाहिए। जी बेटा, अपना जन्म का तारीख आपको याद है? हाँ जी। जी बताइए बेटा, जन्म तारीख बताइए अपना। 1 जनवरी 1988। 1 जनवरी 1988। हाँ जी। टाइम क्या है बेटा जन्म का? गुरुजी 1:40 AM। 1:40 AM। जन्म स्थान कहाँ है बेटा आपका? आगरा यूपी। आगरा उत्तर प्रदेश का आपका जन्म है। हाँ जी। देखिए बेटा, शुक्रवार का जो है आपका जन्म है, जी गुरुजी। और आपकी जो जन्मपत्री है तुला लगन में आपका जन्म हुआ है, और वृष राशि है जन्मपत्री की आपकी। बेटा, ऐसा कोई इंसान है जो आपसे जलता हो, ईर्ष्या करता हो, जलन की भावना रखता हो आपके साथ में? जी गुरुजी। और दूसरा हमें ये बताएं, आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आप लिए हैं, उससे आपको आराम नहीं हो रहा है? नहीं जी गुरुजी, लिए हैं, आराम नहीं हो ठीक रहा है। दूसरा बेटा, एक चीज हमें आप बताएं, कोई आप जो हैं कोई मजार, पीर बाबा ऐसी जगह पर भी जाती हैं क्या? नहीं गुरुजी। कोई दरगाह पर गई हो, आपने कोई चद्दर कुछ चढ़ाया हो, ऐसा याद करके आप बताइए बेटा। जी गुरुजी। ऐसा किया है ना आपने? तो बेटा, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा जो सनातन धर्म है, सबसे पहले आप अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं आप, तो सबसे पहले आप उन चीजों को छोड़कर, हमारे धर्म में जो है देवियों के कई रूप हैं, आप हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, आप शिव शंकर की पूजा कर सकती हैं, जी गुरुजी। और आप जो हैं विष्णु जी की पूजा कर सकती हैं। पहले तो आप जो हैं सबसे पहले अपने धर्म में आइए, और अपने धर्म में आकर अपने जो देवी देवता हैं उनका आप जो है पूजा पाठ आराधना करना शुरू करें सबसे पहले। दूसरा, हम आपको बताना चाहेंगे, आपकी जन्म पत्री में संतान का योग है, पर संतान आपको जो विलंब से है, जो 10 साल आप शादी को बता रही हैं, 10 साल से आपको संतान नहीं हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण है कि आपका कोख बंधन कर रखा है, कोक्ष बंधन है। इस बंधन को जब तक आप नहीं खुलाएंगे तब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। संतान का योग है आपके जीवन में, समय रहते हुए आप अपनी जन्म पत्री से जो कोक्ष बंधन है और कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जीवन में, उन नकारात्मक चीजों को जब तक आप दूर नहीं करेंगी, आपको संतान सुख जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है बेटा, उससे आप जो है वंचित रहेंगी। तो सबसे पहले आपको एक कार्य करना है, संस्थान से एक दिव्य नंदामुखी रुद्राक्ष आपको मंगवाना है। उस रुद्राक्ष का जो है 40 दिन रेगुलर आपको पानी पीना है। उस रुद्राक्ष का पानी आप 40 दिन तक पिएंगी, और तुलसी के पत्ते का साथ में आपको सेवन करना है। दूसरा, कुछ उतारे का सामान संस्थान से आपको तैयार करके आपके नाम से, आपके पति के नाम से आपको भिजवाया जाएगा, उसको आपको प्राप्त करना है। और जो संस्थान से या हमसे आप वार्तालाप कर सकते हैं दोबारा, या संस्थान में हमारे आचार्य गण से आप बात कर सकती हैं, और वो आपको पूरा विधि विधान बताएंगे। तो हम भगवान से, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द आपको संतान की उत्पत्ति हो, और आप जिस सुख से आप वंचित हैं वो आपको सुख बेटा मिले। ठीक है बेटा? और दूसरा, अगर आप हमसे पुनः बात करना चाहती हैं तो आप संस्थान से नंबर जो आपको दिए जा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रही हैं, उन नंबरों पर आप कॉल करके आप हमसे पुनः वार्तालाप कर सकती हैं। अभी कार्यक्रम में हम आपको इतना ही बता पाएंगे, ज्यादा टाइम आपको नहीं दे पाएंगे बेटा। अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि कोख बंधन के कारण बच्चा प्राप्त नहीं होता है, तो ये कितना सत्य है? और जो हमारी महिला बहनें, माता बहनें हैं, वो भी देख रही हैं, और उनके मन में भी ये सवाल उत्पन्न हो रहा है, वो भी जानना चाहती हैं कैसे पहचाने कि उनकी कोख बंधी हुई है। सबसे पहले दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जीवन में अब शादी को 5 साल, 7 साल, 10 साल इतना समय बीत जाता है, हमें संतान का सुख नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्री का अवलोकन करवाएं, जन्म पत्री को दिखाएं। ऐसा नहीं है कि आपको संतान नहीं है, संतान की उत्पत्ति आपको बिल्कुल होगी। आप फिर जो है आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिकल से भी आपको राहत नहीं मिलती है, आराम नहीं होता है,
तो आपको जरूर ये चीज समझनी चाहिए कि कोई ना कोई दोष है, कुछ चीजें हैं जो ग्रह दोष आपके जीवन में लगे हैं, उनकी वजह से आपको रुकावटें आ रही हैं, बार बार आपका संतान मिसकैरेज हो रहा है, बार बार खराब होया जा रहा है, आपको जो सुख समय के अनुसार मिलना चाहिए उस सुख से आप वंचित रहती हैं। जब देखिए शादी होती है तो हर परिवार, हर घर ये चाहेगा कि हमारी पीढ़ी आगे बढ़े, हमें संतान की उत्पत्ति हो, दादी भी चाहेगी कि हमारे बच्चे को पोता हो, पोती हो, उसी से जो है हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। और जब तक इन महिला को पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसके दाम्पत्य सुख का वो बहुत बड़ा कारण बनता है। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो निसंतान महिलाएं हैं, उनको संतान न होने की वजह से उनके घर वाले लड़ाई झगड़ा करना, मान सम्मान न देना, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, हमें समस्या को मारना है, हमें हारना नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे दोनों मिलकर तो जरूर आपको सफलता मिलेगी और जरूर आपको सुख मिलेगा। अभी हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि शनि और राहु जी, इनका प्रकोप कितना घातक हो सकता है? देखिए शनि की 7.5, शनि का ढैया, शनि राहु का कुंडली में एक साथ होना। शनि वैसे जिस इंसान की जन्मपत्री होती है उसमें पुत्र की भूमिका को निभाता है, तो शनि भी एक तेजस्वी ग्रह है और राहु एक पाप ग्रह है। अगर ये दोनों आपस में जन्मपत्री में कहीं टकराते हैं या एक दूसरे की दृष्टि इनके ऊपर पड़ती है तो ऐसे में व्यक्ति के साथ में नशा करना, गलत संगत में पड़ जाना, जुआ इत्यादि खेलना, ये तमाम चीजें जो होती हैं ये शनि और राहु के कारण इंसान के जीवन में होती हैं। जब शनि देता है तो बहुत कुछ देता है और जब शनि लेता है तो राजा से रंक बना देता है। तो हमारा सबसे पहले ये कहना है आपको, अगर किसी भी जातक की जन्म पत्री में शनि राहु, शनि केतु, सूर्य शनि एक साथ कहीं भी विराजमान है और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो सबसे पहले हमें ये कार्य करना है, किसी विशेष ज्योतिष से, विशेष पंडित से हमें उनका उपाय करना होगा। उनका उपाय जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें जो है वो बुरे ही प्रभाव देते रहेंगे। शनि ये नहीं है कि शनि हमेशा ही बुरा प्रभाव देता है, शनि अच्छे भी प्रभाव देता है। शनि गरीब से अमीर बना देता है, शनि बहुत कुछ देता है इंसान को, राहु भी बहुत कुछ देता है। पर अगर ये दोनों जन्म पत्री में कहीं टकराते हैं, इनकी दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती हैं, ये विपरीत हैं, तब ये जीवन में जो है बहुत तरीके की उथल पुथल मचा देते हैं। इससे चोट चपेट भी इंसान को लगती है, बार बार एक्सीडेंट होना, हारी बीमारी घर में घुस जाना। रात को सोएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ है इंसान, सुबह उठेगा तो उसको सर दर्द, कमर दर्द, तरह तरह की छोटी छोटी बीमारियां घेर लेती हैं और धीरे धीरे इंसान जो है माइनस में जाना शुरू हो जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसे में इंसान हार मान लेता है। जीवन में हारना नहीं है आपको, अगर आपको कुछ करना है, देखिए जीवन अगर जीना है तो जीवन में बेटा तमाम प्रकार की उलझने हैं। उन उलझनों को अगर आप मेहनत करेंगे, सच्चे मन से ईश्वर को आप मानते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। आप बिल्कुल सफल होंगे, असफल हो ही नहीं सकते। अगर आपके जीवन में अब शनि राहु के कारण जीवन में आलस भी बहुत ज्यादा आता है। अब व्यक्ति जो है रात को 2-2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक सोते हैं। जब शनि राहु किसी जातक की जन्म पत्री में टकराते हैं तो ऐसे इंसान दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। तो ऐसे इंसान जो हैं, जैसे सूर्य अस्त होता है तब वो इंसान जो है उठते हैं, उनकी दिनचर्या पूरी तरीके से खराब हो जाती है, मांस मदिरा ऐसी चीजों में उलझ जाते हैं, चोरी करना, जुआ खेलना, ऐसी चीजों में इंसान गिर जाता है। तो इन समस्याओं से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले हमें हमारी जन्म पत्री में जो दोष लगे हुए हैं उनका उपाय करना होगा, उसका निदान हमें करना होगा। जी आचार्य जी, आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए जान लेते हैं उनसे कि उनकी समस्या क्या है। जी बताइए। नमस्कार बेटा, 3 बार हरि ओम का उच्चारण करें, बोलिए हरि ओम हरि ओम हरि ओम, बोलिए 3 बार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सबसे पहले बेटा अपना नाम बता दीजिए आप हमें।
और आप अपना जन्म तारीख आपको मालूम है? हाँ, 20/8/1997। कितना बेटा, 30 बोल रहे हैं या 20 बोल रहे हैं? 20/8/1997। 1997। टाइम क्या है आपका? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। और आपका जन्म कहाँ हुआ है? झांसी में। झांसी, उत्तर प्रदेश। जी। ठीक है बेटा, लाइन पर बने रहें। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, और प्रश्न क्या है बेटा, आप क्या जानना चाहते हैं हमसे? मैं रेलवे में सरकारी जॉब पे था। ये आरोप के कारण मैं फंस गया और वहां से मेरे को जॉब से निकाल दिया। देखिए, आपका बुधवार का जन्म है, तो आपने जो है कितना टाइम हो गया आपको नौकरी से निकाले हुए? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। तो आपने अपनी जन्म पत्री का अवलोकन कहीं करवाया है? नहीं। सबसे पहले देखिए बेटा, हम आपको बताना चाहेंगे, बुधवार का आपका जन्म है, कन्या लगन की आपकी जन्म पत्री है और कुंभ राशि आपकी बन रही है। आपकी जन्म पत्री में सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है। जब इंसान की जन्म पत्री में सूर्य ग्रहण दोष लगता है तो ऐसे जातक के जीवन में एलिगेशन लगेंगे, जो कार्य नहीं करेगा दूसरा इंसान उसको फंसा देगा। ऐसे में आपको मान सम्मान भी नहीं मिलेगा जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन में। आप नौकरी में थे, आपने मेहनत करी, मेहनत के बाद आपको एक जॉब हासिल हुई। आज के टाइम में बेटा सरकारी नौकरी हासिल करना एक बहुत ही कठिन कार्य हो गया है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी नौकरी जो आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, तो एलिगेशन लगने के बाद आपको नौकरी से बेटा निकाल दिया। अभी कोई आपका विवाद भी चल रहा है, कोई कोर्ट केस इत्यादि भी डाला हुआ है बेटा आपने? जी। कितना टाइम हो गया कोर्ट केस को जो डाला है, कितना टाइम हो गया है? 7 मंथ हो गए। 7 मंथ हो गए। और आपका जो फैसला है वो आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, वो गवर्नमेंट के ही पक्ष में जा रहा है। सबसे पहले बेटा, सूर्य ग्रहण जो दोष लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण दोष भी आपकी जन्म पत्री में लगा हुआ है और चंद्र ग्रहण दोष भी आपके जीवन में लगा हुआ है। जब से आपको नौकरी से निकाला है तब से आपके घर में भी कलह कलेश, माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता होगा। आपकी माता बहुत ज्यादा चिंतित रहती होंगी, परेशान रहती होंगी। तो ये सब जो आपके जीवन में हो रहा है, एक सूर्य ग्रहण दोष और दूसरा आपके जीवन में चंद्र ग्रहण दोष लगा हुआ है। तो आपको सबसे पहले जो टीवी स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, उन नंबर को आप अपने पास में रखें और आपको संस्थान से हमारे आचार्य मौजूद हैं, जो हम आपको नाम बताना चाहेंगे। आचार्य हरिओम जी से आप संस्थान में वार्तालाप कर सकते हैं। इसमें कुछ विशेष उपाय हैं जो नियम से अगर आप करते हैं तो आपको ये जो खोई हुई चीज है, जो आपकी नौकरी चली गई है, वो नौकरी बेटा आपको पुनः प्राप्त हो सकती है। इसमें आपको सूर्य का और चंद्रमा का उपाय करना होगा। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, एक उपाय हम आपको बताएंगे जो आप घर में भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर जाएं। और दूसरा, अपनी नाभि में आपको तिलक लगाना है। आप रोली का तिलक अपनी नाभि में और अपने गले पर, नाभि और गले पर दोनों पर आपको तिलक लगाकर अपने घर से बाहर जाना है। जब भी घर से बाहर जाएं तो कुछ मीठा खाकर आपको जाना है। और दूसरा, आपको सूर्य भगवान को रोज आप अर्घ दें, उनको जल चढ़ाएं, पर जल आपको खाली नहीं चढ़ाना है। जल के अंदर आपको थोड़ा सा कुमकुम, जिसको हम सिंदूर भी कहते हैं, वो पानी में डालकर आपको सूर्य भगवान को बेटा अर्घ देनी है। अगर ये उपाय आप नियम से करते हैं तो आपका जो खोई हुई चीजें हैं, आपकी नौकरी चली गई है, वो आपको पुनः आप प्राप्त कर सकते हैं। जी दर्शकों, तो देखिए, ये अभी हमारे पास एक व्यक्ति जुड़े थे जिनकी नौकरी जो है, नौकरी को लेकर उनके जीवन में दिक्कत थी। तो आप भी अपनी कोई भी समस्या है, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, समय का अभाव कम है और इसी के चलते समय का अभाव देखते हुए हमें आपसे विदा लेनी होगी। लेकिन फिलहाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल मैं लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।